हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने इस बात की तो चर्चा करी कि अलग-अलग ग्रहों की अगर दशाएँ, अंतर्दशाएँ या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने चंद्रमा के बारे में कोई बात नहीं करी थी। सबसे बड़ी बात ये कि चंद्रमा को लेके या मैंने पर डे वाले प्रेडिक्शंस को क्यों नहीं किया। होता क्या है कि जब भी हम डेली की प्रिडिक्शन की बात करते हैं या चंद्रमा को लेके प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं आप यहाँ पर। आप लोगों के कुंडली में जो ग्रहों की दशाएँ चल रही होंगी, वो दशा किसी के लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट कर रही होगी, किसी के लिए नेगेटिव रिज़ल्ट कर रही होगी। जैसे कि मैंने कल बता दिया कि ये ग्रह चल रहे हैं, तो इस भाव या इस भाव के बारे में आप महसूस कर रहे होगे। ये नहीं कहा कि हर इंसान खुशी महसूस कर रहा होगा, ये भी नहीं कहा कि हर इंसान दुःख महसूस कर रहा होगा। उसको कैसे समझना है, आज इसको भी अपन थोड़ा-सा देखेंगे। दूसरी बात है कि चंद्रमा एक दिन में एक ही नक्षत्र में बैठता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। इस कारण से चंद्रमा को लेके अगर मैं कोई प्रेडिक्शन करूँगा भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन चलेगी, ठीक है? यानी 25 तारीख को मैंने वीडियो बनाई और चंद्रमा 26 तारीख को कहीं चेंज हो गया। मैंने वीडियो 25 तारीख को बनाई, अपलोड 26 को किया, तब तक तो वो काम ख़त्म हो गया। क्योंकि चंद्रमा बहुत ही फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है। उसके रिज़ल्ट्स जो हैं, वह हर दिन ही बदलते हैं। बाकी के ग्रह जो हैं, वो थोड़े से स्थिर हैं। इस कारण से जब मैंने 25 तारीख को वीडियो बनाई, तो ये रिज़ल्ट आपको तब तक नज़र आएँगे, जब तक कि ये ग्रह अपना नक्षत्र नहीं बदल देते। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज चर्चा करते हैं कि चंद्रमा की दशाएँ चल रही हों, तो कैसे रिज़ल्ट को देखना है। जैसे कि आपके सामने ये एक कुंडली है। इस कुंडली में महादशा है चंद्रमा की, अंतर्दशा है बुध की, प्रत्यंतर दशा है राहु की। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, इस कुंडली में महादशा जिसकी है वो है चंद्रमा। ध्यान रखिएगा कि महादशा क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलती है, 6 साल, 10 साल, 20 साल, तो ये बता रहा है कि पूरी की पूरी लाइफ किस तरफ जाना चाहती है। जैसे कि ये एक लगन कुंडली है, चंद्रमा यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये जब दशा चंद्रमा की इनके ऊपर महादशा शुरू हुई, वहाँ से लेकर यानी कि 2015 के आसपास से इनकी दशा शुरू हुई मान लीजिए, और इस दशा को जाना है 2025 तक। तो 2015 से लेकर 2025 तक इनको विद्या, फिफ्थ हाउस एजुकेशन, फिफ्थ हाउस लव भी होता है, फिफ्थ हाउस जो है वो संतान प्राप्ति का भी होता है। तो जिस भी आयु खंड में ये हैं, उसके हिसाब से इनकी एजुकेशन के काम हो सकते हैं, संतान प्राप्ति के काम हो सकते हैं, या प्रेम की तरफ भी जा सकते हैं, विद्या प्राप्ति हो सकती है। ये चंद्रमा करा सकता है क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है। ये इस समय चंद्रमा की महादशा की 10 साल की थीम है। यहाँ बैठा हुआ इनका चंद्रमा इनको नौकरी और साथ-साथ कुछ लाभ, गेन्स, अर्निंग्स देने की बात कर रहा है। इसीलिए जब से इनकी ये 2015 से 2025 तक की दशा बन रही है, इसके बीच में इनको कभी सर्विस और सर्विस के साथ-साथ अर्निंग्स होने के चांसेस बनते हैं। इन बातों को हमें ऐज के हिसाब से भी देखना है कि अगर यही दशा किसी को छोटी उम्र में आ गई, वो खुद सर्विस नहीं कर सकते, तो उसका फ़ायदा कभी पेरेंट्स को भी मिल जाया करता है। ठीक है? इस कुंडली में चंद्रमा की महादशा को समझ लिया हमने कि वो नौकरी और लाभ की बात कर रही है, या फिर मैं कहूँ रोग की भी बात कर सकती है। चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता जी को लेके भी कुछ बातें यहाँ पे हो सकती हैं। ये हमें महादशा का स्वामी बता रहा है। अगला है बुध, अंतर्दशा का स्वामी। चंद्रमा से बुध जो हैं वो नवम में बैठे हैं, ठीक है? तात्कालिक रूप से देखूं तो ये मित्रता नहीं है। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन अगर चंद्र और बुध इस कुंडली में आपस में शत्रु हुए हैं, तो इसका मतलब है कि चीज़ न्यूट्रल होगी, थोड़ी सी चुनौतियों के साथ आएगी। तो चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा अच्छा फल तो करेगी, पर्सनैलिटी राइज करेगी। फर्स्ट हाउस में दोनों ग्रह कैसे, शुभ नेचर के, लेकिन पर्सनैलिटी राइज में इतनी आसानी से नहीं आएगा,
कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा से बुध जो है तात्कालिक मित्रता में नहीं है। इसके बाद आखिरी जो इसमें प्रत्यंतर दशा है वो राहु की है। बुध और राहु जो बैठे हैं वो आपस में मित्रवत होके बैठे हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बुध की महादशा में राहु की जो प्रत्यंतर होगी वो थोड़ा सा अच्छा जाएगा। इवन दो कि राहु एक क्रूर ग्रहों में आता है, शनि की राशि में बैठा है और 3-4 ग्रहों के तत्वों को लेके बैठा है, तो चीज़ों को थोड़ा सा लेट तो कर सकता है लेकिन फिर भी फ्रूटफुल करेंगे। तो इस तरीके से पहले अपन ने अपनी कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं के स्वामियों को समझ लिया। ठीक है, ये अब लगन कुंडली को मैं चेंज करता हूँ गोचर कुंडली से। ये है आज की गोचर कुंडली। इस गोचर कुंडली में हम देख रहे हैं कि आपका जो चंद्रमा है, महादशा लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में है। ठीक है, नक्षत्र जो था इसका वो वैसे तो राहु के नक्षत्र में था। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा था, यानी कि महादशा इस समय जो थी एग्जैक्टली वो थोड़ा सा फैमिली के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही थी, 2nd हाउस, या फिर सेविंग्स के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु लगन कुंडली में 2nd हाउस में बैठा हुआ था, इसीलिए या तो फैमिली मेंबर के बारे में सोच रहे होंगे या सेविंग्स के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। दूसरी चीज़ कि इस समय के गोचर में अगर आप ध्यान से देखो तो सूर्य और राहु दोनों ही पंचम भाव में हैं, जहाँ पे लगन कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब से राहु का गोचर हुआ है, इनके मन के अंदर एंग्जाइटी अपने आप ही बढ़ गई होगी। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा माता का कारक होता है और दो क्रूर ग्रह राहु और सूर्य का चंद्रमा के ऊपर से गोचर है, तो हो सकता है कि जातिका अपनी माता को लेके भी थोड़ी सी कुछ चिंतित महसूस कर रही हों। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिए, चंद्रमा जिसकी की महादशा चल रही है उसी के साथ साथ शुक्र और मंगल भी मौजूद हैं, इसीलिए कुछ प्रभाव जो होगा वो करेज का भी, कुछ खर्चों का भी, कुछ परेशानियों का भी, कुछ लाभ का भी, ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं इस समय इस चंद्रमा पे। ठीक, आज की तारीख में जब हम बात करेंगे तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र को छोड़ देगा, शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा, तो फिर उनका जो मन है, उनकी जो पूरी सोच है वो अपनी जॉब, सर्विस और अपने गेन्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। समझ पा रहे हो आप कि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा नक्षत्र चेंज करेगा उतने में ही उसके दिए देने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो बदल जाएंगे। चंद्रमा के बाद अगला जो था वो था बुध, जिसकी की अंतरदशा चल रही थी। बुध जो है वो इस कुंडली में 6ठे भाव में आके बैठ गए। अगर मैरिड हैं तो थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पे रहेंगी जब तक कि बुध इस जगह पे जाके बैठे हुए हैं, यानी कि 6ठे भाव में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से 12th हो गए हैं, व्यापार और विवाह के मामले के लिए वो थोड़ी सी चुनौती दे देंगे, लेकिन 6ठे भाव में हैं तो सर्विस में फ़ायदे की बात होगी। इस पीरियड के अंदर कुछ काम को आप जो करोगे वो आपको लाभ देता हुआ नज़र आएगा। जो बुध था वो कहीं न कहीं सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण किस्मत का भी साथ देता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद आखिरी में बचता है प्रत्यंतर, वो है राहु का। राहु जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ हैं, इसलिए फिर किस्मत का साथ यहाँ पे अभी मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ पंचम भाव है, स्पेक्युलेटेड गेन्स एजुकेशन मैटर पे, लव मैटर पे या थोड़े से फाइनेंस के मैटर पे होते हुए दिख सकते हैं। अब जो ये दोनों कुंडलियाँ थी इसको इस तरीके से हमने आपस में मिलाया, इनके जन्म के चंद्रमा के ऊपर हम देख रहे हैं राहु और सूर्य का प्रभाव है, तो यहाँ पे हमने चीज़ों को कनेक्ट किया। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए या फिर उस वजह से कुछ चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं। दूसरी बात हमने कही कि शनि जो है वो 2nd हाउस में जा रहा है, तो किसी तरीके से सेविंग्स कैसे बढ़ें उसको लेके कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल ही रही है। चंद्रमा जो है जो कि 3य भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, वो शुक्र और मंगल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से भी अगर हम देखें तो हमको एक चीज़ नज़र आती है, ये दशा कह रही है जातिका अपने पराक्रम, 3rd हाउस जो कि महादशा में आ रहा है, से संघर्ष के साथ
जो कि बुध अंतर्दशा है, क्या बनाते हुए दिखेंगे? अपनी बुद्धि बल, पंचम भाव, बुद्धि बल के साथ परेशानियों का हल ढूंढते हुए अपने लाभ को बनाने का प्रयास करते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में ये किसी चीज़ को पढ़ते हुए, जिससे कि एजुकेशन में कुछ अर्निंग्स में गेन होते हों, उसके ऊपर कनेक्ट हो रहे होंगे, या फिर चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा मदर के हेल्थ के ऊपर कनेक्ट करा रही होंगी। दशाओं को लगाने के समय इस बात को ध्यान दिया जाता है कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामी क्रूर ग्रह हैं तो चुनौतियों के साथ देंगे। षडाष्टक 6-8, 2-12, 1-6 ऐसे होकर बैठे हैं तो परेशानियां करके फिर रिजल्ट देंगे। यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे तो 6-8 का संबंध नहीं था, 9 पंचम का संबंध था। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मित्रता नहीं है तो थोड़ी सी देरी के साथ मिलेंगे, थोड़ी सी चुनौती के साथ मिलेंगे। इस तरीके से होके रिजल्ट्स ऑप्टेन होंगे। तो कभी भी किसी भी गोचर को लगाते समय आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में दशा किस तरह से है, अगर वो ग्रह आपस में कुछ खराब ढंग से बैठे हैं जो परेशानियां दिखाते हैं, तो वही दशा रहेगी, परेशानियों के साथ उन भावों के रिजल्ट कर रही होगी। अगर वही चीज़ हम देखें कि पॉजिटिव वे में बैठे होंगे तो अच्छे से सुख की बात कर रहे होंगे। इस कुंडली में भी इनका जो तात्कालिक सोचने का इनका ग्रह बनेगा, मान लीजिए इनके लिए सपोज केतु फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बनता है और वो 11th हाउस में लाभ भाव में बैठा है, तो फिर वो आसानी से लाभ देकर चीज़ों को सॉल्व करेगा। अगर यही चीज़ इनका सबकॉन्शियस माइंड बन के शुक्र हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में वो शुक्र इनसे काफ़ी पराक्रम करा के, मेहनत करा के फिर इनको सुख संसाधन देगा। इसी लगन के अंदर किसी का यदि इसी कंडीशन में सूर्य आ जाता, तो वो उसको बुद्धि से चीज़ों को सॉल्व करा के कुछ ना कुछ एक लाभ देने का काम करता। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। डेली की प्रिडिक्शन में यही मेन चीज़ है कि चंद्रमा किसी एक जगह पे बैठा होगा और आपके इंडिविजुअल चार्ट्स में जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा है उस समय तात्कालिक रूप में, उसके नक्षत्र स्वामी कहीं-कहीं भिन्न बैठे होंगे। ऐसे में यदि मैंने कोई प्रिडिक्शन कर भी दी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% की क्लोज़ प्रिडिक्शन कहलाएगी। क्योंकि उन 2 भावों के बारे में बता दूँगा, लेकिन जिन भाव में उस नक्षत्र के स्वामी बैठे हैं, वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली में पता चल सकता है। 1000 लोगों के लिए मैं अगर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो वो उस पे हज़ारों पे एक जैसे एक जगह नहीं बैठे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं डेली वाले प्रिडिक्शंस को नहीं करता। उसमें क्या होगा, 1000 में से 300 लोगों के लिए वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही मैच कर रही होगी, लेकिन बाकी के जो लोग बचेंगे 700 लोग, उन पे वो नहीं बैठेगी, तो वो 4 दिन सुनेंगे, फिर उनको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी इंडिविजुअल कुंडली में वो पर्टिकुलर ग्रह कहाँ बैठा है, इसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। ये कारण है कि जब भी आप पढ़ते हो, कभी किताबों से, कभी अखबारों से, कभी न्यूज़ चैनलों पे सुनते हो कि आज का दिन तो ऐसा लिखा था मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं, तो उसका वही एक कारण है। इंडिविजुअल कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, जिस नक्षत्र में उसका स्वामी जहाँ बैठा हो, रिजल्ट उस हिसाब से वैरी हो जाया करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब चीज़ समझ में आई होगी। चंद्रमा की दशाओं वालों को हर दिन चीज़ें पकड़-पकड़ के देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो स्थिर नहीं होके बैठता। बाकी ग्रह थोड़े समय के लिए स्थिर हैं, इसलिए जो मैंने प्रेडिक्शन पे 25 तारीख को दिया वो तब तक काम करेगी जब तक कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र को ना बदल दे। जिस दिन ग्रह ने नक्षत्र बदल दिया, उस दिन वो 25 तारीख की गई प्रेडिक्शन जो है, फिर वो फेल हो जाया करेगी, क्योंकि उसने नक्षत्र बदल दिया, उसकी तात्कालिक परिस्थिति बदल गई, तो चीज़ें बदल जाया करती हैं। धन्यवाद।